मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड को अब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। मंगलवार को चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने पर सहमति बनी। इस कदम का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटर्स को हटाना और पारदर्शिता लाना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत में यूआईडीएआई और ईसीआई के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच जल्दी ही परामर्श होगा, जिसके बाद अब विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग के मुद्दे को स्वीकार किया है और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं के दबाव में ये फैसला लिया गया। कांग्रेस का दावा है कि इस कदम से फर्जी वोटर्स की समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि कई लोग एक से अधिक वोटर आईडी रखते हैं, जिससे चुनाव में धांधली हो सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर कुछ अहम सवाल उठते हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 1 है कि चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कौन से फैसले किए हैं। इसका जवाब है कि 18 मार्च को चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, आईटी डिपार्टमेंट और यूआईडीएआई के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जाए। इस फैसले का उद्देश्य चुनावों से पहले मतदाता की सूची में सुधार करना, ताकि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया जा सके और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। अब अगला सवाल है कि क्या विपक्ष के दबाव में आयोग ने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का फैसला लिया है। बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने फर्जी वोटर्स के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस समस्या को स्वीकार किया और आधार से वोटर आईडी लिंक करने का फैसला किया। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये फैसला केवल विपक्ष के दबाव में लिया गया है, क्योंकि इस प्रक्रिया को 2015 में भी शुरू किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक दिया गया था। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक लगातार मतदाता सूचियों के मुद्दे को उठाता रहा है। इसमें असामान्य रूप से मतदाताओं को जोड़ना, हटाना और डुप्लीकेट वोटर आईडी शामिल है। राहुल ने आगे लिखा कि आधार से डुप्लीकेट वोटर नंबर की समस्या हल हो सकती है, लेकिन सबसे गरीब और सबसे ज्यादा वंचित लोगों की लिंकिंग प्रोसेस में मुश्किल आ सकती है। बता दें कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आरोप है कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख वोटर्स जुड़े, जबकि पिछले 5 साल में सिर्फ 32 लाख नए वोटर्स जुड़े। महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या राज्य के कुल वयस्क नागरिकों से भी ज्यादा होगी। अगला सवाल आता है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक कराने के लिए क्या करना होगा। बता दें कि नए मतदाताओं को फॉर्म 6 भरना होगा और पुराने वोटर्स को फॉर्म 6 भी भरने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि किसी के पास आधार नहीं है तो वो अन्य वैध दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर बैंक पासबुक का उपयोग कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। ऐसे में चौथा सवाल है कि क्या सभी मतदाताओं को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार को वोटर आईडी से लिंक करना जरूरी नहीं है। 66.23 करोड़ वोटर्स ने स्वेच्छा के आधार पर नंबर प्रदान किया है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आधार नहीं देता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाएगा। हालांकि ऐसे वोटर्स को फॉर्म 6 में इसका कारण बताना होगा और ये बदलाव जल्दी ही लागू किया जा सकता है। अगला सवाल आता है कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए क्या लाभ हो सकते हैं। बता दें कि आधार से लिंक करने पर वोटर आईडी से संबंधित कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है, जैसे कि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाना और फर्जी वोटिंग में कमी लाना। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वेरिफिकेशन भी आसान होगा और तो और आपके एक जगह पर सारे डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला सवाल है कि यदि वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं किया गया तो फिर क्या होगा। बता दें कि वोटर आईडी को आधार से लिंक ना करने पर मतदाता को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वोट देना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार इसे छीन नहीं सकती है। हालांकि यदि कोई वोटर अपना आधार नहीं देगा तो उसे फॉर्म 6 में इसका कारण साफ साफ बताना होगा। और आखिरी में 8वां सवाल आता है कि क्या 2015 की तरह आधार से लिंकिंग की प्रोसेस फिर से रुक सकती है। बता दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार से वोटर आईडी लिंक करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब एससी ने इसे अनुमति दी है। 2021 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के बाद सरकार ने इस लिंकिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया है और इसे कोर्ट में भी चुनौती दी गई, जिसे खारिज कर दिया गया। बता दें कि इस प्रकार आधार से वोटर आईडी लिंक करने से मतदाता सूची में सुधार हो सकता है और चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ये प्रक्रिया चुनौतियों और विवादों के बिना नहीं की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन के इस कदम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।